मुंबई महानगर पालिका अंदर आई और आज ये गार्डन मुंबई महानगर पालिका के ताबे में है। अंदर आने के लिए कोई भी एंट्री फी यहां पर नहीं लगती है और इसीलिए शायद ये मीटिंग हमने यहां पर रखी एक संदेश देने के लिए कि शायद पिछले 10 सालों में मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने सारे काम कर दिए। इस दुनिया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पर सारे मरीज ठीक हो गए, या ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर सारे चोर पकड़े गए। लेकिन मैं जरूर ये क्लेम करूंगा कि हर काम को करने का एक प्रामाणिक प्रयत्न ये पिछले 10 सालों में मैंने किया है। प्रामाणिकता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, पारदर्शिता से काम किया है। एक भी काम मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ है। जो लोगों ने काम मेरे संगठन के पास दिए, मेरे संगठन ने जो काम मेरे पास ला कर दिए, वही काम मैंने किए हैं। मेरे चॉइस का कोई काम नहीं है इसमें। और इतने काम हुए, 60 गार्डन, 100 टॉयलेट, ये सारे काम, इतना फंड जो है वो पहले भी फंड आता था। फंड जो है वो पहले भी आता था, फंड जो है वो अभी भी आता है। लेकिन शायद पहले का फंड ये फंड होता था और अभी का जो फंड है वो जनता की सेवा में यहां पर एग्जीक्यूट होता है, इंप्लीमेंट होता है। ये फर्क है, ये फर्क है। पिछले 10 साल में हम 24/7/365 कार्यरत है। यहां पर मुझे मिलने को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्हाट्सएप के ऊपर ही एक्शन हो जाता है। स्विगी और जोमेटो बाद में पहुंचता है, अमित सडम पहले पहुंचता है। और इस प्रकार की सर्विसेज जो है, और सबसे महत्व की बात कि हर प्रकार के माफिया, लैंड ग्रैबर, इलीगल इंक्रोचर्स के खिलाफ लड़ना और उनको खत्म करने का काम ये हमने पिछले 10 साल में किया है। हर प्रकार के माफिया को, हर प्रकार के गलत चीजों को। मुझे याद है मैं 2014 में जब विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा था तो गणेश विसर्जन लेन में रतन कुंज नाम की एक बिल्डिंग में गया था। उस बिल्डिंग के कॉमन एरिया में मैं खड़ा था और मुझे सामने बीच के ऊपर कम से कम 150 शैंटीज दिखे। उसमें सब प्रकार के अवैध काम चलते थे। मैंने उन लोगों को पूछा कि भाई क्या है बीच के ऊपर, तो उन्होंने बोला इंक्रोचमेंट है। चुन के आने के बाद 10 बार मैंने जमीन पे खड़े रहकर वहां पर डिमोलिशन कराया और आज मैं जब भी रतन कुंज इमारत में जाकर खड़ा होता हूं तो उसके कंपाउंड से मुझे सामने सिर्फ समुद्र ही दिखता है। उस वर्सोवा बीच को, जिसको हम अंधेरी पश्चिम बीच कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमने पिछले 10 साल में किया। और इसीलिए गौर गोपाल दास ने जो कहा वो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सैनिक जो होता है एक उंगली से ट्रिगर दबाकर सरहद के उस पार के दुश्मन को खत्म करके अपने देश की रक्षा करता है। आपको कमल का बटन दबाकर देश के इस पार के दुश्मन को खत्म करना है, अपनी रक्षा करनी है। और आपको तो अपना बटन नहीं दबाना है, यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। आपके ऊपर आपके गली की जिम्मेदारी होगी, आपके बिल्डिंग की जिम्मेदारी होगी, आपके परिसर की जिम्मेदारी होगी, आपके एरिया की जिम्मेदारी होगी। आपको आपका मोर्चा नहीं छोड़ना है। आपका मुंबई आपका वही मोर्चा है, आपका महाराष्ट्र आपका वही स्थान है, आपका जो बूथ है, आपको जहां जिम्मेदारी दी है वहां से हटना नहीं है। क्योंकि याद करो लोकसभा के चुनाव को अब की बार 400 पार नहीं होना चाहिए।